मैं हूं खालिद इरशाद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है वो है इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान ये पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में है। तो अव्वल रोज़ से ही ये दुश्मनों को खटकने लगी और इस मुमलकत पाकिस्तान को तोड़ने को गिराने की साजिशें की जाने लगी। आज हम इस मौजू में बात करेंगे कि इसको किस तरह से तोड़ने की साजिश की गई। जनरल हमीद गुल को सब जानते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक बात कही थी। उन्होंने इस्लाम को और पाकिस्तान को 4 चीज़ों से बचने की उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक नसीहत की थी कि 4 चीज़ें ऐसी होंगी जिनके करने से इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। और उसमें उन्होंने जो 4 चीज़ें रखी हैं वो 4 चीज़ें ये थीं। पहले नंबर पे उन्होंने रखा था कि पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इनके दरमियान एक गैप बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसको उन्होंने डीमिलिटराइज के नाम से कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, अवाम और फ़ौज के दरमियान गैप आ जाएगा और अवाम और फ़ौज आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हो जाएंगे और फ़ौज और अवाम के दरमियान इतनी दूरियाँ बढ़ जाएंगी कि अवाम को अपने मुहाफ़ज़ों के ऊपर एतमाद नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने सामने रखी थी कि इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डी इस्लामाइजेशन आएगा, कि पाकिस्तान में इस्लाम के जो नाम लेवा हैं, जो इस्लाम पसंद तबका है, उनके अंदर हम मौलवी हज़रात को लाजमी नहीं ख्याल नहीं करते। हर जो बेसिक और सादा मुसलमान है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनके दरमियान इस तरह की एक दूरी पैदा हो जाएगी कि लोग इस्लाम से मुतनफ़िर होना शुरू हो जाएंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से दूर हो जाएंगे। उसके लिए किसका किरदार होगा? मीडिया का किरदार होगा। आज हम अपने गर्दो नवाह में देख लें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर किस तरह से इस्लाम और मौलवी तबका इन चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग इस्लाम की इक़दार से, लोग इस्लाम से, हम अपने इस्लाफ से दूर होते जा रहे हैं। हम अगर ज़्यादा पीछे ना जाएँ, हम 10-15 साल पीछे चले जाएँ, जब ये इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इतना ये एंड्रॉयड का दौर नहीं आया था, उस टाइम क्या सूरत हाल थी और अब क्या थी। अब फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, इसके ऊपर हम देख लें तो इस्लाम की वो इक़दार नहीं रही। पहली 2 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि डीमिलिटराइज किया जाएगा, आर्मी अफवाज के दरमियान और अवाम के दरमियान गैप आएगा, और दूसरा इस्लाम के इक़दार और इस्लाफ से लोग पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है डीन्यूक्लियराइज, कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका या दूसरे जितने भी बड़े ममालिक हैं वो अपने आप तक महदूद करेंगे, उनको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, इन लोगों के साथ वो इस तरह का एक ताल्लुक़ बनाएंगे कि ये हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हमारे इस्लाम और पाकिस्तान की बका के ज़ामिन हैं, ये हम ख़ुद उनको पेश करेंगे। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम पीपल पार्टी का जो दौर गुजरा है उसमें चले जाते हैं। जब मेमोगेट स्कैंडल आम हुआ था, उस दौरान हमारी जो एक बहुत बड़ा गैप था, हमारे जनरल शुजा पातशाह साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी कि हमारे सियासतदानों ने इस चीज़ की कोशिश की थी कि हमसे अगर ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए जाएँ तो हमें ज़मानत दी जाए हिफाजत की। तो इसके ऊपर अब सिवाय हंसने के कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों के सामने ये सूरत हाल रही है जो यूक्रेन जंग के अंदर यूक्रेन और ये रशिया के दरमियान हुआ है कि यूक्रेन ने जब अमेरिका के कहने पर अपने सारे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशली, उन्होंने रशिया के हवाले किए हैं, तो उसके बाद क्या चीज़ रही है। तो ये वो चीज़ें थीं कि जो हमारी आवाम के अंदर पैदा की गई और हमारी सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियन इस बात पर आए कि उन्होंने इन चीज़ों को दूसरों को देने की कोशिश की गई कि हम इन चीज़ों को अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम इन लोगों को दे देते हैं और हमारे बदले में हमारे इधर दूध की, शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है बड़ा स्टेबल हो जाएगा, बड़ी तरक्की करने लग जाएगा। तो ये एक दीवाने के ख्वाब के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और चौथी चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है डी लिंक चाइना। तो आप सब लोग समझ आ रहे हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है। वो चाहे हमारे इकॉनमिकली हो, चाहे हमारे डिफेंस के लिहाज से हो, चाहे हमारे ये टेक्नोलॉजी के हवाले से हो,
تو اگر چائنا پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو پاکستان جو ہے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہماری عوام کو اور ہمارے نوجوان نسل کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, اور اس یہ جو مسئلہ ہمارے ملک کے اندر آ رہا ہے اور اسپیشلی آج کل کے حالات کے اندر آ رہا ہے, وہ اس خواب کو اپنا شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف طاقتیں ہیں. تو ہماری عوام کو اور ہمارے لوگوں کو اس چیز سے نکلنا ہوگا, اپنے ذہن کو وسعت دینی ہوگی اور ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر دوبارہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس چیز کو لے کے چلیں گے. تو 3-4 چیزیں ہیں جو اپنے سامنے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈی نیوکلرائز, کہ ہمارے جو نیوکلر ویپنز ہیں وہ دشمنوں کے پاس چلے جائیں, اور ہماری جو ڈی ملٹرائز ہے, ہماری جو آرمی ہے, ان کے درمیان گیپ آ جائے. اور تیسرا ہمارے ڈی اسلامائزیشن, کہ ہمارا اسلام کے ساتھ ہمارا جو واسطہ ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائے, ہم لبرل سیکولر بن جائیں, جو صرف ایک بہت ہی بھیانک جس کا انجام ہے. اور چوتھی چیز ہے ڈی لنک چائنا, کہ ہم چائنا کی دوستی چھوڑ دیں. میں چائنا کا غلام بننے کو نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہم اتحادی بنیں اور ہم دوست بنیں, ہم کسی کے غلام نہ بنیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کا نام ہمیشہ قائم و دائم رہے. تھینک یو.